नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को मैं एक्सेल से रिलेटेड तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल बताते रहता हूँ। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, जो कि है आपका ये स्टाइल वाला जो विकल्प है। इससे पहले के प्रैक्टिकल में मैंने आप सभी लोगों को क्लिपबोर्ड के बारे में बताया था और इंसर्ट, उसके पश्चात फॉन्ट के बारे में बताया था। उसके पश्चात अलाइनमेंट के अंतर्गत हमने ये सारा विकल्प देखा था। उसके पश्चात हमने ये नंबर विकल्प के अंतर्गत यहाँ पर सारे नंबर सिस्टम देखे थे, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, उसके पश्चात फंक्शन, उसके पश्चात यहाँ पर साइंटिफिक, उसके पश्चात टेक्स्ट और मोर नंबर्स फॉर्मेट। तो ये तमाम प्रकार के विकल्पों के बारे में मैं धीरे धीरे आप सभी लोगों को बताते जा रहा हूँ। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, अभी 8 बज चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और जितने बच्चे यहाँ पर अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप सभी लोग उनको लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो आपका जो विकल्प है, जो स्टाइल, इसके अंतर्गत आपका देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, उसके पश्चात फॉर्मेट टेबल दिया हुआ है और सेल स्टाइल दी हुई। तो इनके बारे में, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल स्पीच में आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। ठीक है, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। सोच अगर पक्की है, ध्यान दीजिएगा, सोच पक्की, और अगर इरादों तो सोच अगर पक्की है तो क्या करना, सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की है, सोच पक्की और इरादों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन, ठीक है, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित तुझे, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। ध्यान देना, इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं आपकी। खुद को तैयार रखना फ्रेंड्स, कभी भी निराश नहीं होना। अगर आप सभी लोगों को आज नहीं बनेगा चीजें, कल जरूर बनेंगी, लेकिन आपको बनेगा जरूर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी अगर जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि ये हम लोग स्टाइल का यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, रिजल्ट का टेबल बना लेते हैं। तो रिजल्ट का टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले नेम के पश्चात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर। देखेंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हिंदी के मार्क्स हो गए। हिंदी के पश्चात यहाँ पर आपके इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। उसके पश्चात इंग्लिश के बाद यहाँ पर आपके मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे। उसके पश्चात सोशल साइंस के। उसके पश्चात फिर यहाँ पर उसके बाद सोशल साइंस के। उसके पश्चात यहाँ पर आपके साइंस के मार्क्स हो जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर हम देख लेते हैं कंप्यूटर के मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर के मार्क्स हो जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक डेटा तैयार कर रहा हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने नाम लिख दिया हूँ राम श्याम। चलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने सारा डेटा बोल्ड कर दिया हूँ। उसके पश्चात आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको सबसे पहले आप यहाँ पर आइए और इसको पहले के पहले पूरा का पूरा आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ से आप ऑल बॉर्डर दे दीजिए। तो देखेंगे पूरा का पूरा डेटा जो हमारा है, ये पूरा डेटा क्या में आ चुका है, ऑल बॉर्डर में पूरा का पूरा डेटा आ गया है। उसके पश्चात यहाँ पर आप चलिए मार्क्स भर दीजिए। नाम लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर राम श्याम। उसके पश्चात मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहन। नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सोहन। उसके बाद मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, चलिए रोहित। उसके पश्चात यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ आनंद। उसके पश्चात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटू। उसके पश्चात यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ अभी परमानंद। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं योगी। उसके पश्चात नीचे आने के पश्चात मैं यहाँ पर सर का नाम लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए तुलसी राम सर हैं तो तुलसी नाम लिख देता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ राधे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ऐसे आप तमाम प्रकार के 13 बच्चों की मान लीजिए हमने यहाँ पर सूची बनाए हुए हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर लिख देते हैं। तो मैंने कल आपको रोल नंबर लिखने की सीरीज बताया था। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर 1243 अगर 43 या 1234 रोल नंबर लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पर नीचे आइए। उसके पश्चात आप यहाँ पर 1235 कर लीजिए इसको। और उसके पश्चात आपको कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर पकड़ के नीचे खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी एंट्री आपकी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ये एंट्री क्या कहलाती है, आपकी ऑटो एंट्री कहलाती है। उसके पश्चात मान लीजिए हम यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं। चलिए मैं यहाँ से मार्क्स देते चलता हूँ। तो आप यहाँ पर मार्क्स देंगे, देखिए तो आप तमाम प्रकार से यहाँ पर जिन बच्चों के जितने मार्क्स आए हैं मार्क्स, वहाँ पे आप पूरे मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, सभी को मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। देखिए किसी के कितने नंबर आए होंगे, किसी के कितने नंबर आए होंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर बढ़ेंगे आगे। आगे भी आप यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए
जितने नंबर आ रहे हैं उतने नंबरिंग की आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दीजिए, नंबरिंग आप यहाँ पर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप नंबरिंग सबकी कर देंगे। नंबरिंग करने के पश्चात यहाँ पर आपने क्या किया, फिर से आपको जाना है इस साइड पे, यहाँ पे सभी के नंबरिंग में कर देता हूँ। तो फ्रेंड, जिस बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज फटाफट कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। चलिए, सभी के नंबरिंग हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ सभी को। तो यहाँ पर आप जितनी नंबरिंग आप देना चाहते हैं उतनी नंबरिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टोटल की बात करते हैं तो मैंने आपको टोटल करने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया था। टोटल करने के लिए आप सबसे यहाँ पर लिखिए इक्वल, इक्वल के पश्चात आप लिखेंगे सम, SUM। उसके बाद यहाँ पर लगाइए आप कोष्टक, कोष्टक लगाने के पश्चात हिंदी के मार्क्स को यहाँ पर आपने लिखा, फिर आप यहाँ से क्लोन दबाइए, क्लोन दबाने के पश्चात आप यहाँ से बैक कर लीजिए। उसके पश्चात आप यहाँ पर लास्ट का विकल्प पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर दिए, देखिए सेल एड्रेस आ चुका है। अब शिफ्ट के साथ आप 0 दबाइए तो कोष्टक बंद हो जाएगा, इंटर मार दीजिए, देखिए जुड़ गया है। उसके बाद इसको आप ड्रैग करके पकड़ के नीचे खींचो तो सारा का डेटा सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जुड़ने की सारी प्रोसेसिंग आपको मैंने बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा डेटा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस डेटा को 12 नंबर पे कर लेता हूँ डेटा, और यहाँ पर आप इस बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर लाइनिंग पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी विकल्प दिए हुए हैं, आप यहाँ से दूसरे प्रकार से लाइन स्टाइल का भी चयन कर सकते हैं। लाइन स्टाइल पर जाएंगे तो यहाँ से आप थोड़ी अगर मोटी लाइनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइनिंग की स्टाइल क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर अगर आप क्लिक करना चाहेंगे तो आप यहाँ से लाइनिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी मुझे लाइनिंग नहीं बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर जैसी की वैसी लाइनिंग करके रख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने वाला था, हम इस पर काम कर रहे थे किस विकल्प पर। देखिए मैंने आपको कल रिसाइजिंग करना, रीएंटर करना, ये सारा विकल्प बता चुका हूँ आपको। अगर इस पूरा पूरा डेटा को अगर सेंटर पे लेकर के आना है तो आप यहाँ सेंटर पर क्लिक करो, पूरा डेटा क्या में आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। तो ये सारा विकल्प का चयन करना मैंने कल आपको सिखा दिया था। आज हम जानेंगे इस स्टाइल के बारे में। स्टाइल के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी डेटा को यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स अगर लगाना चाहते हैं, कुछ नियम्स लगाना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब जिस पर जैसे देखेंगे आप, अगर इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप टोटल वाले विकल्प को देखना चाहते हैं तो आपको टोटल वाले विकल्प को ही सिलेक्ट करना होगा। अगर नंबरिंग को देखना चाहते हैं तो नंबरिंग को ही आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि टोटल नंबरिंग को भी और यहाँ टोटल वाले विकल्प को भी क्लिक कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपका डेटा गड़बड़ हो जाएगा, या फिर रोल नंबर को भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए इस टोटल पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर अलग अलग दोनों को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट को अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हाईलाइट सेल रो पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रो। सबसे पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आपका हाईलाइट सेल रो के अंतर्गत आ जाए, रूल्स के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो इस ग्रेटर देन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये ऐसा विकल्प होता है। मान लीजिए हमने क्राइटेरिया तय करके रखा हुआ है। क्राइटेरिया तय करने का मतलब ये होता है कि हमने क्राइटेरिया तय किया था कि 50 या फिर 30, 45 नंबर जिनके अगर ज्यादा हो जाएंगे, तो 45 नंबर से जो बच्चे ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे तो वो बच्चे पास हो जाएंगे। तो हम देखना चाहते हैं सूची में कि कितने बच्चों ने यहाँ पर 45 नंबर से ज्यादा नंबर लेकर के आया है। तो जैसे आप यहाँ पर क्या करना है, आप सभी लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, उसके पश्चात ये हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन पर क्लिक करना है आपको। और ग्रेटर देन पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप 45 टाइप कर दीजिए और आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने यहाँ पर 45 से ज्यादा नंबर जिनके आए थे वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो चुका है, हाईलाइट हो गया है। मतलब इससे निर्धारित हो रहा है कि 45 वाले जो नंबर वाले जो लोग थे वो इतने सारे लोगों के 45 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इससे समझ में आना चाहिए कि जितने बच्चे हैं कि ये जो 45 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, ये पूरे बच्चे जो हैं वो पास हो चुके हैं और इससे कम नंबर जिनके आए हैं वो फेल हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये 45 नंबर वाला फेल हो चुका है। ऐसे अगर मान लीजिए ये 35 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 45 से अगर ज्यादा होता तो ये बच्चा पास हो जाता।
तो इसको अब हम लोग क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको अंडू करेंगे। अंडू करने का मतलब कंट्रोल जेड दबाना है। एक बात और याद रख लेंगे, अगर आपका कोई नियम यहाँ पर अगर लगा हुआ है, कोई नियम अगर लगा हुआ है, अगर आप फिर से दूसरा नियम लगाना चाहेंगे तो नियम काम नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले आपको कंट्रोल जेड करके अंडू करना है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन वाला विकल्प। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे हम लोग सबसे पहले, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमने लेस देन किया था, मतलब हम ज्यादा वाली वैल्यू दिखा रहे थे। अब हम लोग ग्रेटर देन करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सेल कंडीशनल पर जाएंगे, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स पर जाएंगे और लेस देन पर क्लिक करना है। तो लेस देन का मतलब अगर अभी हम जितनी वैल्यू यहाँ सिलेक्ट करेंगे उससे कम वाली वैल्यूओं को देखना है। मान लीजिए यहाँ पर ये 45 54.5 लिखा है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 40 कि 40 से कम नंबर किस किस क्या है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पर 40 लिखा हूँ तो देखिए फॉर्मेट सेल दैट आर लेस देन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपका कम वाली वैल्यू आपको दिखाएगा। मतलब कि आपने स्टार्ट यहाँ पर 40 किया है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 से जिनके कम नंबर आए हैं वो 40 से कम नंबर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का यूज कैसे करते हैं, समझ में आ गई कि नहीं बात? अभी सभी लोगों को कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताएं कि अगर किसी वैल्यू से हमको अगर ज्यादा बड़ा मान देखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेटर देन का। लेकिन अगर किसी वैल्यू से अगर हमको कम मानों को शो करवाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेस देन का यूज किया जाता है। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन का यूज किस कारण से किया, किसे किया जाता है, दोनों विकल्प आप सभी लोगों को बनना चाहिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट पर किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। ऐसा आप अगर रिजल्ट अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखिए इस बच्चे के मान लीजिए ये यहाँ पर ये वाले कॉलम्स में अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको डेटा शो होने लगेगा, कितना डेटा यहाँ पर आपको दिखा रहा है, कौन से बच्चे जो हैं वो कम नंबर लेकर के किस किस विषय में फैल हुए हैं, यहाँ पर आप सब पूरा डेटा हाईलाइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर फिर से जाना है, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करके यहाँ पे बिटवीन पर क्लिक करना है। अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कितने से कितने बीच पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि 30 से, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर से 30 से लेकर के मतलब कि मान लीजिए 60 नंबर के बीच में किन किन बच्चों ने नंबर लेकर के आया है। तो आप जैसे यहाँ पर बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच की वैल्यू, यानी कि कितने बच्चों ने आपका जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से कितने बच्चे नंबर लेकर के आए हैं, तो वो बिटवीन के अंतर्गत आता है। तो मैं यहाँ से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बिटवीन वाला विकल्प है, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने नंबर कम या ज्यादा लेकर के आया। ये सब काम आपको देखते बनना चाहिए। आपको लग तो रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा ईजी काम है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये सब अगर काम आपको नहीं बनेगा तो आप जब किसी ऑफिशियल वर्क आप करेंगे तो उसमें आपको डेटा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये सब डेटा कैसे देखते हैं, ये एक एक रूल्स आपको देखते बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि ये देखिए जो मैंने 30 से लेकर के 60 तक के सिलेक्ट किया था तो उसके बीच का डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को। अभी समझ में आ रहा है क्या, कितने बच्चे ज्वाइन है, सभी मुझे कमेंट करके अपना नाम जरूर बता देंगे, क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, तो हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मतलब कि मंजिल को उसकी औकात हमको याद दिलाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छे से मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ों को हासिल करना है या फिर अगर पढ़ना है तो आपको बेसिकली सारा प्रैक्टिकल्स यहाँ देखना होगा और दूसरे दिन जा करके वीडियोस देखकर आप सारा प्रैक्टिकल कीजिए। मैं आपको सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू जो है वो किन के जितने नंबर को देखना चाहते हैं, किन किन के बीच में, तो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को क्या करना था, इस पर कंडीशनल स्टाइल पे जाना था, हाईलाइट सेल, उसके पश्चात बिटवीन पर आकर के हमने क्लिक किया हुआ है। उसके पश्चात हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था कि ये नंबर हमने अभी देखा बिटवीन के अंतर्गत जाकर के कितने नंबर किस किस के बीच में थे, तो दो संख्याओं के बीच के नंबर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इक्वल पर क्लिक करते हैं। मान लीजिए, अब मान लीजिए कि इक्वल, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इक्वल है तो देख सकते हैं कि अगर इक्वल का मतलब होता है बराबर, तो बराबर का मतलब यह है कि अब हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि जो 65 नंबर है किस किस के नंबर आए, 65, तो देख सकते हैं इतने सारे बच्चों के 65 नंबर आए हैं, यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो चुका है। तो इक्वल का मतलब यह है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके उतने ही उतने नंबर आए हैं। ऐसा अगर हमको ढूंढना है तो मान लीजिए आप ऐसा, अगर आपको किसी ने बोला कि 50 नंबर किस किस के आए हैं मैथ्स में, तो आप क्या करेंगे, खोजते रहेंगे वहाँ पूरी लिस्ट में कि भैया मैथ्स में 50 नंबर किस किस के आए, ढूंढते रहो। तो यहाँ पर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आप फटाक से इक्वल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो तुरंत आप क्या कर लेंगे, 50 नंबर किस क्या है वो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन बच्चों के जितने बच्चों के जो नंबर आएंगे आप वहां पर देख सकते हैं। तो एक बात और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई रूल्स लगाएंगे तो रूल्स के बाद आपको कंट्रोल जेड दबाना है, क्योंकि एक ही बार में अगर आप
कुल मिलाकर के अगर एक ही बार में अगर आप नियम लगाएंगे तो एक बार में अगर रूल्स लगाएंगे तो रूल्स काम नहीं करेगा, इसलिए आपको बारी बारी से रूल्स ही लगाना है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे आपका विकल्प होता है, यहाँ पर देखेंगे कंडीशनल स्टाइल पर जाकर के हाईलाइट रूल्स पर, ये टेक्स्ट दैट मतलब कि आपका एक रूल्स होता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है देखेंगे। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट पर नियम लगेगा, ठीक है। किसी के नाम को अगर आपको यहाँ पर खोजना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले सूची को सिलेक्ट कर लीजिए। सूची सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है। उसके पश्चात हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करके टेक्स्ट द इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं पहले राम लिखा हुआ है। अभी मान लो अगर कोई राम नाम के 4-5 व्यक्ति रहते तो यहाँ पर सबका नाम शो होने लगता है। जैसे एक बार उदाहरण से मैं आपको उदाहरण करके दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पर भी मैं आपका राम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर मोहन लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं अगर मोहन लिख देता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से ऐसा क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब कैसे सिलेक्ट किया आप सभी को ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंट्रोल का बटन तो नहीं दबाया, पहले माउस के लेफ्ट बटन से मैंने ड्रैग करके नीचे तक खींचा। कहाँ तक के, ये देखिए यहाँ तक, राम तक। उसके पश्चात फिर मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और ये मोहन को भी सिलेक्ट कर लिया, ड्रैग करके खींच करके। देखेंगे डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ, डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, हाईलाइट सेल्स पर जाकर के टेक्स्ट दैट कंडीशनल पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं राम सिलेक्ट है तो ऊपर भी राम सिलेक्ट दिखा रहा है, नीचे भी। अब यहाँ पर मान लो मेरे को मोहन लिखना है, तो मैं यहाँ पर अगर मोहन लिख दूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एम नाम जैसी मैंने लिखा तो यहाँ पर एम नाम आपका प्रदर्शित होता है, जिसमें एम शब्द जुड़ा हुआ था वो नाम आ गया। देखो यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, और इसमें भी एम था, इसमें भी एम था, तो एम आ गया। मैं एम ओ करता हूँ तो एम ओ यानी मैंने मोहन लिख दिया, तो देखो यहाँ पर ये मोहन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। एक ये है, एक यहाँ पे मोहन है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो जितने आप नाम जैसे आप टाइप करेंगे उतने लोगों के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपने ए लिखा तो ए नाम वाले व्यक्ति सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट का, टेक्स्ट सेल एंड कंडीशन द टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, उपयोग करके यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प होता है, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अगली यहाँ पर होता है, देखो अगला जो विकल्प होता है उस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होता है आपका ए डेट, मतलब डेट वाला वैल्यू। अभी डेट वाला का मैं यहाँ पे डेट लगा कर बताता हूँ आपको, उससे पहले मैं डुप्लीकेट वैल्यू बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इस चीज़ को। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, उसके पश्चात आप यहाँ पर कंडीशनल स्टाइल पर जाएंगे, हाईलाइट, उसके पश्चात ये डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करो। तो आप देख सकते हैं जितनी वैल्यू बार बार रिपीट हुई है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो गई। कहीं ना कोई वैल्यू रिपीट हुई है। अब रिपीट जो वैल्यू यहाँ पर नहीं हुई थी तो देखेंगे 53, 82, 51, 56, 74, 32, 58 और आपका ये है 62। ये ऐसी वैल्यू है जो रिपीट नहीं हुई है, इसलिए इनके सामने देखिए किसी भी प्रकार से ये हाईलाइट नहीं हुए। हाईलाइट उतनी वैल्यू हो गई जो बार बार रिपीट हो रही थी, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कितनी वैल्यू हाईलाइट हो गई है, जितनी वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट किए थे हमने वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, हाईलाइट होकर के सामने आ गई है। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखते जाइए। आपको संपूर्ण डेटा एक्सेल का समझ में आते जाएगा, क्योंकि एक्सेल सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिकलों में से एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ वो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जो बार बार रिपीट होने वाली जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू। और जो वन टाइम यूज हो रही है वैल्यू यहाँ पर देखिए हाईलाइट नहीं हो रही है। इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है, हम रोल नंबर पर उपयोग करते हैं। किस लिए उपयोग करते हैं, रोल नंबर पर। देखिए अगर किसी का अगर रोल नंबर अगर डुप्लीकेट अगर है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं किसी का वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर आपका वैल्यू जो है डुप्लीकेट यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि रोल नंबर की गलतियों से, दोहराव से बचने के लिए। तो अभी अब बात करते हैं आगे डेट वाला। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं सूत्र लगा करके लिख लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे मैं अगर टुडे, मैं सबसे पहले आप हाथ से लिख सकते हैं, यहाँ पे टुडे लिख करके मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इक्वल लगा करके मैं सेंटर मार दूंगा। तो आज की डेट यहाँ पर आ गई, देखो, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो डेटा लिखा हुआ था डेट, उसके पश्चात या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू डालिए 4-5 नंबर की, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात जनरल पर जाकर के आप यहाँ पर डेट पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखेंगे ये देखिए डेट आ गया। आप अब इसको अपने अनुसार क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। ठीक है। उसके पश्चात आप यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप देना चाहते हैं 2002 जो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ पर नीचे की ओर आता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर देखिए
11 लिख देता हूँ। 11 लिखने के पश्चात यहाँ पर मैंने डेज दे करके, ये देखिए 20 लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 20 लिखा हुआ है टुडे, तो यहाँ पे गड़बड़, ये 10 मैं मतलब कि आज 20 तारीख है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 10वां महीना हो जाएगा हमारा। उसके पश्चात यहाँ पर ये फार्मूला जो है 21 कर देता हूँ मैं, और उसके पश्चात यहाँ पर 2021। अब आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको आप ड्रैग करके नीचे पकड़ के जितना खींचेंगे उतना पूरा पूरा डेट ये देखिए आगे बढ़ती हुई आ रहा है, ठीक है। उसके पश्चात ये है आपका चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ये डेट क्रमबद्ध रूप से नहीं आ रही थी, इसको सबसे पहले हम ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए अभी 7 तारीख है, मान लो आज अगर यहाँ पर अभी डेट अगर हमारा 10वां महीना चल रहा है 2001, तो इसको आप ड्रैग करके खींचेंगे नीचे तो ये हो जाएगा आपका, चेंजेस हो जाएगा आगे, ठीक है, बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पर आपको चेंज करना है, जैसे आप चेंज करेंगे देखिए 7वां महीना हमारा चल रहा था, मैंने बीच में यहाँ पे आपका डेट दे दिया था तो बीच में डेट दिखा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक कि आप इसको डेट को लेना चाहते हैं वहाँ से आप डेट ले सकते हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, डेट को सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस डेट को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके पश्चात एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आपको आना है। यहाँ पर आप इस डेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर के इस डेट पर क्लिक करेंगे, तो ये डेट पर आप क्लिक करेंगे। देखिए आप जिस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप यस्टरडे पर, टुडे पर क्लिक करते हैं तो टुडे की डेट तो यहाँ दिखा नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि पहले की डेट थी। तो सबसे पहले आपको वर्तमान की डेट लेना है। तो अभी की डेट हमारी क्या है, अभी हमारी आज जैसे तारीख है आपकी 20/10/2021, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से हम इसको आगे पकड़ के खींच देते हैं, तो देखिए वही आ रहा है। तो ये इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, उसके पश्चात इसको हम लोग डेट पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग डेट पर क्लिक कर लेते हैं, देखिए 20/10/2021 आ गया। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके 21 कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा होता है या नहीं, और यहाँ पर हम लोग इसको 21 ही रख लेते हैं, ठीक है। चेंज नहीं हो पा रहा है कुल मिलाकर के, 1 मिनट में थोड़ा सा फिर से कोशिश करता हूँ। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ भी डेट लिख देते हैं। उसके पश्चात डेट लिखने के पश्चात यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे जनरल पर आइए और यहाँ पर आकर के आप इसको डेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको लॉन्ग डेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, ये शॉर्ट डेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ये देखिए ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आप अपने अनुसार डेट को सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मान लो अगर आज हमारी तारीख कितनी 20 तारीख है आपकी, तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए। उसके पश्चात मंथ जो चल रहा है, आप यहाँ पर अभी मंथ कौन सा चल रहा है, हमारा 10वां मंथ चल रहा है। उसके पश्चात आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए 2021 की, और आप यहाँ इसको क्या कर दीजिए, डेट लिखने के पश्चात आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, नीचे बाहर क्लिक कर लीजिए। अब इसको यहाँ क्लिक कीजिए, इसको आप ड्रैग करके नीचे खींचेंगे तो ये डेटा चेंज नहीं हो पा रहा। चलिए मैं इसको यहाँ पे चेंज करके बाद में बता दूंगा। अभी आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने डेटा लिखा हुआ हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके पश्चात क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर जाकर के कंडीशनल स्टाइल पर क्लिक करेंगे और इस डेट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो ये डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए टुडे पर क्लिक करेंगे तो टुडे का डेटा आपको दिखाएगा, ठीक है। देख सकते हैं टुडे का जो डेटा है वो टुडे का डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, शायद ये काम नहीं कर रहा है हमारा। यहाँ पे डेट वाला पोर्शन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। डेट करेंटली यस्टरडे है, टुडे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टुडे दिखाना चाहिए पर दिखा नहीं रहा। चलिए मैं आगे इसका प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा कर करके। तो वो ये क्या होता है कि जिस टुडे पर क्लिक करेंगे तो टुडे दिखाता है, यस्टरडे पर क्लिक करेंगे तो यस्टरडे दिखाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा दिखाने का कार्य करता है।
फ्रेंड्स यहाँ काम नहीं कर रहा है, चलिए मैं आपको इसको बाद में बता दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अगला यहाँ पर जो आपका विकल्प होता है, तो ये इसलिए होता है, चलिए कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है, तो कुल मिलाकर के इसमें क्या है कि जो भी आपका डेट को देखने के लिए होता है, टुडे पर क्लिक करेंगे टुडे दिखेगा, यस्टरडे पर क्लिक करेंगे यस्टरडे वाली डेट दिख जाएगी। अगर कोई डेट को फाइंड करना चाहते हैं, उस डेट को फाइंड करने के लिए इस विकल्प का क्या होता है, तो अगर इस वीक को आपको चयन करना है तो ऐसे वीक को चयन करने के लिए अलग अलग प्रकार से इसका क्या करते हैं हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो किस डेट से कौन सा चीज स्टार्ट होता है, वहां पर हम इसको पूरा डेटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प होते हैं, देखिए यहाँ पे उसके पश्चात आगे विकल्प होता है। ठीक, अब यहाँ पर आता है आपका अगला जो विकल्प है टॉप बॉटम वाला। टॉप बॉटम वाला विकल्प जो रहता है हमेशा किस पर चलता है, ये चलता है आपका टोटल पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर टोटल पे, ठीक है, देखिए टोटल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आइए, उसके पश्चात टॉप पर क्लिक करेंगे, टॉप 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टॉप 10 की अगर बात करते हैं तो टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिख रहा है कि फॉर्मेट सेल में। अब मान लो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ऐसे बच्चे देखना है टॉप 3 में कितने बच्चे आए हैं, तो यहाँ से हम कम कर देंगे। देखिए मैंने टॉप 3 पर यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। सबसे पहले मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं टॉप 3 पर क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, दिख रहा है सबको। तो यहाँ से मैं जितने टॉप 5, ये बोल रहा है ना फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप, मतलब कि कितने बच्चों ने टॉप किया वो आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आप इस टोटल पर क्लिक कर लीजिए। टोटल पर क्लिक करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स पर क्लिक करना है। देखिए टॉप 10 पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आकर के आप इसकी वैल्यू कम कर लीजिए। ठीक है, तो टॉप 3 कितने बच्चे आए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि किसके नंबर ज्यादा आए किसके नंबर कम आए, तो वो वैल्यू आप यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो टॉप 3 में देखेंगे, ये देखिए बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप टॉप पर अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए टॉप पर दिख रहा है, देखिए कि टॉप पर कौन सा वैल्यू है, कौन सा बच्चा यहाँ पर ज्यादा है। अगला यहाँ पर विकल्प जो है, ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो अगला विकल्प जो आता है आपका, तो ये भी आपका जिस यहाँ पर आपने क्लिक किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ पर आप टॉप रूल्स, तो ये देखिए टॉप 10% है, ये भी परसेंटेज। जैसे हमने नंबर देखे वैसे आप परसेंटेज को देख सकते हैं कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसको क्लिक कर सिलेक्ट करेंगे, तीसरे नंबर पे विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टॉप बॉटम रूल्स में देखिए टॉप बॉटम मतलब कि 0 वाले बच्चे कौन कौन है, नालायक बच्चे जिनको हम बोल सकते हैं। कुल मिलाकर कि जिनने सबसे ज्यादा नंबर किसके कम आए हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर हम लोग खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप 10 बॉटम पर क्लिक करेंगे तो दिखेंगे सबसे कम वाले बच्चे कौन से। तो सबसे यहाँ पे नालायक कौन होगा यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप कम करेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू को देख सकते हैं कि किसके सबसे कम नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कम नंबर हैं उन कम नंबर को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उन विकल्पों को यहाँ से आप देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ से याद रखना है। तो कम बच्चों को देखने के लिए आप यहाँ से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको नेक्स्ट चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, तो बॉटम से टॉप वाले। तो फ्रेंड उसी प्रकार से यहाँ पर टॉप बॉटम पर क्लिक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए परसेंटेज जो है कुल मिलाकर के जो परसेंटेज लिखा हुआ है, इस परसेंटेज में भी कम वाले बच्चे कौन से हैं आप नीचे से देखना चाहते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अबव एवरेज। अबव एवरेज पर क्लिक करेंगे तो कुल मिलाकर के अबव एवरेज का मतलब होता है तो जो बच्चे यानी कि ज्यादा पढ़ने में ठीक ठाक हैं, जिनके नंबर देखिए बराबर जैसे आए हैं, उन बच्चों को आप देखना चाहते हैं। तो ये मतलब कि कुल मिलाकर के ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में एवरेजतम है। ठीक, उसी प्रकार से आपका अगला विकल्प यहाँ पर होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, ये देखिए टॉप 10, ये बिटवीन एबव मतलब कि बिलो एवरेज, यानी कि कम वाले बच्चे कौन कौन है, कम वाले बच्चे ने कम कौन कौन पढ़ सकते हैं कि लेवल में, उसको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो था हाईलाइट सेल और ये टॉप वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो अगला विकल्प होता है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से डेटा बार में कि डेटा बार क्या होता है। ठीक है, अगर आप डेटा बार में किसी भी वैल्यू को कलर के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू को क्या किया, सिलेक्ट किया। वैल्यू को सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो किसी भी चीज को रिजल्ट सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो ये डेटा बार पर आप क्लिक करेंगे। देखिए तो डेटा बार पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करना है, उसके पश्चात डेटा बार पर आना है, यहाँ से आप कलर्स देख सकते हैं। देख लीजिए कम या ज्यादा किन के बच्चों कितने डेटा बार, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डेटा बार्स बने पड़े हैं। आप यहाँ से उनके डेटा बार को अगर चेंज करना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल में अगर आप बदलना चाहते हैं, तो
तो डेटा बार का मतलब समझना कि जिस प्रकार से मैंने ग्राफ आपको बताया था, ग्राफ का मतलब समझ रहे हो ना, ग्राफ हमने बनाए थे तो ग्राफ में 100% तक की वैल्यू जा रही थी ऊपर, ग्राफ बना रहे थे, तो वैसे ही ग्राफ है। तो देखो यहाँ जिसके 100% अगर है मान लो, तो ये डेटा ग्राफ डेटा बार के रूप में दिखाता है वैल्यू अलग अलग कलर में। देखो जिसका 65 है तो देखो ज्यादा दिखा रहा है, मैंने इसको क्लिक कर लिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे 41 वाले का देखो यहाँ पे बराबर दिखा रहा है, उसके बाद 65 वाले का ज्यादा दिखा रहा है। वैसे अगर किसी के मार्क्स अगर 78 देखो यहाँ ज्यादा दिखा रहा है, मतलब कि 100% की वैल्यू में हमको डेटा ग्राफ बना करके अगर इनको दिखाना है, चित्र के रूप में दिखाना चाहते हैं किसके मार्क्स कितने कम या ज्यादा आए हैं, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा डेटा ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डेटा को आप दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, यानी सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला विकल्प होता है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करने के पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये होता है सेल, मतलब कि आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, डेटा बार के अंतर्गत आप देख सकते हैं बहुत सारे विकल्प हैं। तो वैल्यू को भी आप कम ज्यादा करना चाहते तो कर सकते। देखो यहाँ पे 25 लिखा है, तो मैं अगर इसको यहाँ पर अगर कर दूंगा 5 अगर कर देता हूँ, देखेंगे छोटा हो गया। उसके पश्चात 74 लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ तो भी कम हो जाएगा। ऐसे डेटा बार के रूप में दिखाई देता है। उसके पश्चात आपको अगर कलर फॉर्मेटिंग में यहाँ देना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल जेड कर लीजिए सबसे पहले। तो उसके पश्चात वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपको, तो कुल मिलाकर के कलर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर आप डेटा देना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, कलर स्केल्स, अब यहाँ से कलर्स दे सकते हैं। मतलब कि देख सकते हैं ज़्यादा डेटा, मतलब कि कलर अलग अलग कलर में आपको शो करना चाहते हैं तो उस प्रकार के कलर के कॉम्बिनेशन में आप अपने डेटा को यहाँ से शो करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला विकल्प होता है आइकॉन सेट। तो आइकॉन के रूप में अगर आप डेटा दिखाना चाहते हैं जिसके कम या ज़्यादा है, मान लो ये देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ आइकॉन बने पड़े हैं, तो आइकॉन ग्रुप में अगर आप डेटा को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेटा दिखा सकते हैं आइकॉन ग्रुप में। देखो 75 वाले प्लस ऊपर जा रहे हैं, 65 वाले ऊपर जा रहे हैं, 85 वाले ऊपर जा रहे हैं, बाकी जो बच्चे कम है वहाँ पर दिख रहा है। तो अलग अलग प्रकार से जो ज़्यादा बच्चे हैं उनका रेड, तो कुल मिलाकर के जिन बच्चों का कम है वो देखिए यहाँ पे ग्रीन रूप में दिखा रहा है। तो अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कलर वाइज यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइकॉन का समझ में आ गया। आइकॉन में आप अनेक प्रकार से आइकॉन का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। कोई भी आइकॉन यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए आइकॉन पर ढेर सारे आइकॉन बने पड़े हैं, नीचे की ओर आएंगे आप कट, उसके पश्चात यहाँ ब्लैक, ये देखिए टावर के रूप में दिख रहा है, यहाँ नेटवर्क के रूप में, तो ये भी वही चीज दिखा रहे हैं कुल मिलाकर के। सेप्स के रूप में दिखा सकते हो, उसके पश्चात इंडी के मतलब कि इंडी कलर के रूप में दिखा सकते हैं, रेटिन के रूप में दिखा सकते हैं, या फिर आप अगर एरोज के रूप में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपका, तो कुल मिलाकर के नीचे आपका विकल्प होता है न्यू रूल्स का। न्यू रूल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जितने अभी हमने रूल्स पर काम किए वो सारे के सारे रूल्स यहाँ दिख रहे हैं। कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर बदल लीजिए। कलर अगर आपको अलग कलर अगर आपको यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से कलर का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर देखिए मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, तो देखेंगे ओके हो गया। देखिए डेटा उसी रूप में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो भी कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, सेल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत यहाँ पर रहता है आपका क्लियर रूल, जितने रूल्स लगाए थे उनको क्लियर करने के लिए होता है। मैनेज रूल्स पर क्लिक करके रूल्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे फॉर्मेट्स टेबल का। फॉर्मेट टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो इन टेबलों को आप जैसा सेट करना चाहते हैं उस रूप में आप इन फॉर्मेट टेबलों को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेबलों को सेट करना है तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए। टेबल को सिलेक्ट के लिए, तो टेबल को आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। टेबल को सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर टेबल फॉर्मेट पर जाएंगे। उसके पश्चात देखेंगे जिस भी टेबल को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टेबल स्टाइल, उस पर आप क्लिक करो और एक बार यहाँ पर आप ओके कर दो तो टेबल उसी रूप में आ जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर टेबल उसी रूप में आ चुकी है। अब आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो टेबल पूरी परिवर्तन होते चलेगी। देखिए दिख रहा है सभी को, तो देखिए डिजाइन टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप सारे का सारा कलर चेंज हो जाएगा। नीचे आप जाएंगे तो ढेर सारी टेबल बनी हुई है। न्यू स्टाइल टेबल पर क्लिक करूंगी, मैंने आपको बताया था मॉडिफाई ए टेबल। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट पर भी जाकर के यहाँ से आप टेबल देख सकते हैं। सारा का सारा विकल्प आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके फॉर्मेट पर क्लिक करके देख सकते हैं सारा काम यहाँ से किस किस विकल्प का चयन है। टेबल स्टाइल 1 2 3 4 जो है यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर देखिए जैसा कलर आप देना चाहेंगे वैसा कलर आप अपने टेबल का दे सकते हैं, एक्सेल पर भी। तो ये फ्रेंड्स सभी को मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को मेरा जो बता रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जैसा आप यहाँ से कलर आपको चाहिए उस प्रकार के कलर का आप यहाँ से चयन कर सकते हैं, तो आपका टेबल स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके पश्चात टेबल स्टाइल के पश्चात आपको क्या करना है, जैसे स्टाइल आप देना चाहते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। जो सेल आपकी है उसको हम नॉर्मल कर देते हैं, तो नॉर्मल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अगर सेल स्टाइल देना, चलिए हम होम मेन्यू पर जाते हैं। उसके पश्चात अगर
किसी भी सेल पर अगर मान लीजिए आप अपनी स्टाइल देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस सेल पर जाइए। जैसे मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको जाना है सेल स्टाइल पर। आप इस सेल स्टाइल को अपने अनुसार यहाँ पर आप कलर लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से सेल स्टाइल, ढेर सारी सेल स्टाइल बनी हुई है बैड। तो जिस भी सेल स्टाइल पर आप जाएंगे उसी सेल स्टाइल पर वही कलर यहाँ पर लग जाएगा। तो आप जिसको जैसा यहाँ पे सेल स्टाइल देना चाहते हैं वैसे ही आप यहाँ पर स्टाइल का चयन कर सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रैक्टिकल है आपका, और अगर आपको नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेल स्टाइल पर जाना है। जैसे सेल स्टाइल आप यहाँ से लेना चाहते हैं उस प्रकार से आप सेल स्टाइल यहाँ पर से पूरा का पूरा ले सकते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका न्यू सेल स्टाइल है, उसके पश्चात आपका मर्ज स्टाइल भी दिया हुआ है। न्यू सेल स्टाइल पर क्लिक करके भी आप यहाँ से स्टाइल्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर से सेल स्टाइल पर आइए। यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी हेडिंग 2, हेडिंग 3 जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा आप यहाँ से जो भी सेल स्टाइल, तो प्रत्येक सेल के लिए होती है। सेल क्या होता है? रोअर कॉलम से मिलकर के बनी आकृति क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। तो ये संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिकल में बस इतना ही है। स्टाइल वाला प्रैक्टिकल मैंने बता दिया हूँ। आज की 9 बजे की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो कैसे नंबर सिस्टम निकाला जाता है वो आपको आज सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं 9 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक की बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।